Hello everyone. Today we are going to discuss the topic series resonance, जिसको कहते हैं हम वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं, और जो सर्किट हम इसमें यूज करते हैं उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। ये सारी बातों पे हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्यों है और क्या है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है इन एनी सर्किट। ओके, अभी हम सीरीज रेजोनेंस बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सीरीज आरएलसी सर्किट लिख रखा है यहाँ पर। ठीक, तो इन दी आरएलसी सीरीज सर्किट when the current is in phase with the voltage applied, अगर वो दोनों सेम फेज में हैं तो उसमें क्या होता है, उस सर्किट को क्या कहते हैं, वो सीरीज रेजोनेंस दे रही है। अब अगर आपको ध्यान हो तो इन द लास्ट वीडियो जिसमें हमने सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ी थी, उसमें जो आपने केस 3 पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वरना आप वीडियो एक बार जरूर देखें। जो उसमें केस 3 था, उस केस 3 में क्या था कि VL इक्वल टू VC हो जाता है। जब VL इक्वल टू VC होता है तो आपने VL की वैल्यू पुट करी थी, VC की वैल्यू पुट करी थी, तो आपको मिला था IXL इक्वल्स टू IXC। I कैंसिल हो गया था, तो आपको क्या मिला था, XL इक्वल टू XC। तो इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एट दैट टाइम आपने देखा था सर्किट क्या हो गया आपकी रेजिस्टिव, और आप जानते हैं किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में अगर आप किसी भी रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो करंट होती है और जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कि ये कह रहा है कि रेजोनेंस तब होगा जब करंट और अप्लाइड वोल्टेज सेम फेज में हो। और ऐसा कहां होता है, ऐसा तब होता है जब सर्किट अभी क्या हो, रेजिस्टिव हो। इसका मतलब उसमें जो एक्स के कंपोनेंट हैं वो सारे जीरो हो जाए। इसीलिए एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं आरएल सर्किट में, तो जो सर्किट का बिहेवियर बचता है वो क्या मिलता है आपको, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा आपने देखा इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्या होती है, इसे एक्सेप्टर सर्किट बोलते क्यों हैं। अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द हैवी करंट एंड पावर फ्रॉम द मेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हैवी करंट क्यों ले लेगी। उसका रीजन है कि जब रेजोनेंस होगा उस टाइम पर जो आपका सर्किट का इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके होंगे, तो उस टाइम पर आपका जो Z होता है वो मिनिमम होता है। तो उस टाइम पे जो करंट आती है वो I इक्वल टू VZ करेंगे आप, और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू छोटी है तो जो टोटल वैल्यू आती है वो क्या होती है, बड़ी आती है। तो इसलिए जब आपका Z मिनिमम होगा एट रेजोनेंस, दैट टाइम करंट जो होगी आपकी वो मैक्सिमम होगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो हैवी करंट ड्रॉ कर सकता है एक रेजोनेंट सर्किट फ्रॉम द मेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम रेजोनेंस तक पहुंचेंगे कैसे। भाई कोई तो रास्ता होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम रेजोनेंस का वो पॉइंट पाएंगे कैसे। बात तो समझेंगे हम। देखिए सीरीज सर्किट है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। इसमें आपने एक अप्लाई किया वोल्टेज, साइनसॉइडल वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड है। अभी ये वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। अगर इसकी ऐसा हम सप्लाई लें जिसमें क्या हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर हम अप्लाई करें वोल्टेज, तो क्या आपको लगता है कि रिस्पांस बदलेगा। जरा देखते हैं। आप जानते हैं कि एक्सएल क्या होता है। अगर हम बात करें कि एक्सएल की, तो आप लिखते हैं कि एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई FL, और XC क्या होता है, XC इज 1 अपॉन 2 पाई FC। अगर यहां से हम देखें 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट। इंडक्टर की वैल्यू आपकी पहले से ही डिफाइंड होगी। सेम वे में यहां पे देखिए 1 अपॉन 2 पाई और C ये क्या होंगे, कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम कहें तो XL इज प्रोपोर्शनल टू F, ये हो सकता है। और अगर यहीं से हम देखें कि XC क्या होगा, तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, ये भी सही है। ठीक, इसका मतलब अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो XL और XC की वैल्यू बदलेगी। आप समझिए, अगर फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो उस समय XL की वैल्यू लो होगी, लेकिन XC की वैल्यू हाई होगी।
जब फ्रीक्वेंसी अगर आप ज्यादा लेते हैं, फ्रीक्वेंसी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो जब ज्यादा वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसे हम देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसका हम ग्राफ बनाएं एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और इसका अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका हाइपरबोला। ठीक, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जरा देखेंगे आप, अगर हम ग्राफ बनाएं फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स का, ठीक, एक्स में क्या हो सकता है, एक्सएल भी आ सकता है और आपका एक्ससी भी आ सकता है। देखिए, अगर हम बनाएंगे, लेट्स से एक्सएल बनाते हैं, तो एक्सएल क्या आएगा, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्ससी क्या बनेगा, हाइपरबोला, लेट्स से दिस इज हाइपरबोला। तो आप देखिए, एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे, एफ आर। ये क्या हुआ आपका, एफ आर। एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी, बात को समझिएगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल और एक्ससी क्या है, बराबर हो गए। और हमें रेजोनेंस के लिए अब चाहिए क्या था, कि अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए तो क्या होगा, आपकी सर्किट क्या होगी, रेजिस्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसमें केवल जो जेड होगा, आपका जो इंपीडेंस है वो केवल क्या हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव। तो ये पॉइंट जो आपको मिला, ये क्या है, इसको हमने बनाया है एक्ससी, और ये क्या है आपका एक्सएल, और यहां पर क्या है, एक्ससी इक्वल टू एक्सएल। ठीक, अब इधर की सर्किट देखिए, आप देखेंगे अगर आप, इधर की सर्किट में एफ क्या है, लेस देन एफ आर है, इधर क्या है, एफ ग्रेटर देन एफ आर है। ठीक, तो अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एफ लेस देन एफ आर, इस वाले में एक्ससी बड़ा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक्सएल वैल्यू कम होगी। देखिए आप, कम है ये, तो आप बता सकते हैं ये सर्किट क्या है, ये सर्किट है कैपेसिटिव। इधर क्या है, कैपेसिटिव। और इसके बाद क्या है, देखिए एक्सएल की वैल्यू बढ़ गई, एक्ससी की वैल्यू कम हो गई, तो इधर क्या है, इंडक्टिव। तो देखेंगे आप, एफ लेस देन एफ आर के लिए सर्किट आपकी कैपेसिटिव नेचर की है, और एफ आर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट आपकी क्या है, इंडक्टिव है। लेकिन एट एफ इक्वल टू एफ आर आपकी सर्किट क्या है, रेजिस्टिव है। ये समझ में आता है आपको। अब इसका हम देखेंगे कैसे हम वहां तक पहुंचते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे जिस फ्रीक्वेंसी का नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो आपने देखा था कि सीरीज RLC सर्किट, पिछले वाले वीडियो में सीरीज RLC सर्किट में हमने फेयर डायग्राम बनाया था। फेयर डायग्राम में क्या किया था, हमने लिया था कि करंट रेफरेंस है, करंट क्या है आपकी, रेफरेंस है, और आपने बनाया था VR, आपने बनाया कि लेट्स से दिस इज VR, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। फिर आपने बनाया VL। इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है कि करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, और कैपेसिटिव में क्या होता है, करंट लीड करती है बाय 90 डिग्री इन कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, तो VL कहां बनेगा, VL बनेगा ऊपर, दिस इज VL एंड दिस वन इज VC। ये बन गया। ठीक, केस 3 आपने देखा था, केस 3 में हमने क्या लिया था, इन केस 3 तो आप देखेंगे केस 3 में हमने क्या किया था, अगर हम VL इक्वल टू VC कर दें, VL इक्वल टू VC कर दें, तो अगर इसकी वैल्यू करें IXL, इसकी करेंगे I इंटू XC। ठीक, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है XL इक्वल टू XC। ठीक, अगर XL इक्वल टू XC मिलता है, आप जानते हैं कि किसी भी सीरीज RLC सर्किट में अगर हम सर्किट की बात करें, जैसे टोटल इंपीडेंस की बात करें, सो टोटल इंपीडेंस क्या होता है, टोटल इंपीडेंस होगा आपका R² प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर, ये क्या होगा आपका टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 you will get XL equal to X यहां पुट कर देंगे और वो क्या मिलता है Z equals to R। और Z क्या है, पहले जो भी वैल्यू थी उसमें वो ऐड हो रही थी, अब ये वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। आप कह सकते हैं कि Z क्या है इस समय, मिनिमम। सो सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक, एट रेजोनेंस जो सर्किट होगी वो क्या होगी R। और हमने यहाँ VL equal to VC क्यों लिया था, क्योंकि अगर VL equal to VC होगा तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सर्किट में बचेगा क्या, केवल VR, ठीक। तो फॉर रेजोनेंस ये कंडीशन होगी, ठीक। अब VL इक्वल टू VC हो गया, वहां से IXL इक्वल टू IXC हो गया और I कैंसिल करके आपने क्या निकाला, XL इक्वल टू XC। नाउ आपको क्या मिल गया, Z मिनिमम। अब आप देखिए सर्किट आपकी क्या होगा, इसका मतलब ये सर्किट हो गया आपकी प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की कंडीशन होती है कि उसमें अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट ऑलवेज इन सेम फेज, जो कि रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जो यहां से प्रूव होती है, ठीक। अब हमें निकालना है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये FR, जिस पर XC और XL बराबर हो जाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी क्या है FR, तो आप लिखेंगे कंडीशन जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी XL की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप, XL की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई FRL इक्वल्स टू XC की जगह पे 1/2 पाई FRC, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा FR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC। ये मिलता है आपको, यही फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी पर आपका XL इक्वल टू XC हो जाएगा। जब आपका XL इक्वल टू XC हो जाएगा, उस टाइम पर आपका जो ये X कंपोनेंट है, जो भी आपके इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपकी सर्किट में जो अब आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, VR के। और इसीलिए इस सर्किट को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है टोटल वो किसके क्रॉस जा रहा है, रजिस्टर की, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज रेजोनेंस। नेक्स्ट करंट की बात कर लेते हैं। जब आपका रेजोनेंस है इस टाइम पर, आपकी जो वैल्यू ऑफ Z है वो मिनिमम है, तो आप जानते हैं कि I इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे V बाई Z मिनिमम, तो अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है तो आपकी जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। करंट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी V बाई सिंपल R, ठीक। अब आप देखिए रेजोनेंस जब हुआ उस समय आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दूसरा, आपके सर्किट का जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो गया, जो इक्वल टू R हो गया। अब ये सप्लाई वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज किसके क्रॉस जा रहा है, VR के क्रॉस जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं उसको वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। करंट की जो वैल्यू है आपकी वो मैक्सिमम हो गई एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ओके। अब देखिए एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ऐसा कब होता है, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो। और आप जानते हैं कि अगर इस टाइम पे हम क्या निकालें, इसका पावर फैक्टर अगर हम निकालना चाहें कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर एट दिस टाइम आप जानते हैं cos phi इक्वल टू क्या होता है, R बाई Z। एट रेजोनेंस Z इक्वल टू R, सो cos phi इज 1। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस सर्किट क्या करती है, सर्किट का जो आपका पावर फैक्टर है वो क्या होता है,
यूनिटी होता है। तो इस समय आपका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक, देखिए अभी तक हमने क्या जाना कि जब रेजोनेंस होता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होते हैं इसका मतलब कि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगी। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगी तो इसका मतलब Z की वैल्यू यहां पे देखिए R होगी। ऐसा कब होगा, जब XL इक्वल टू XC होगा। वोल्टेज, सारा अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा, VR के क्रॉस होगा। करंट मैक्सिमम हो जाएगी। पावर फैक्टर आपका यूनिटी हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं Z मिनिमम का और I मैक्स का, तो आप देखिए अगर हम बनाएं करंट I वर्सेस F और Z मींस इंपीडेंस वर्सेस F, तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो मिलता है लाइक दिस। जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें कहां मिल रही है, वो FR पे मिल रही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो आपकी वैल्यू आई वो आई क्या, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या है, वो I मैक्स। दिस इज I मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, V बाई R, क्योंकि इस टाइम पर इंपीडेंस आपका क्या है, R के बराबर। इंपीडेंस की बात करें अगर, तो ये क्या होता है, ये आपको मिलता है मिनिमम एट F इक्वल टू FR। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे जब हम डिराइव करेंगे बैंडविड्थ के लिए, बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, इस सर्किट का जो हमारा एप्लीकेशन है, कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, उसके लिए देखिए आप एसी मेंस फिल्टर्स में यूज करते हैं, नॉइज फिल्टर्स में यूज करते हैं, रेडियो और टेलीविजन में ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट में वहां पर यूज करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिले, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल मिले, उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चैनल हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज RLC सर्किट एंड रेजोनेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।